1 अप्रैल से एटीएम से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा। एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक के नए नियम। सोचिए, आप एटीएम जाते हैं पैसा निकालने, लेकिन इस बार पैसे निकालने से पहले ही आपका पैसा कट जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 से एटीएम से पैसा निकालना अब पहले जैसा सस्ता नहीं रहेगा। एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक जैसे बड़े बैंकों ने नियम बदल दिए हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हर महीने 100 से 500 तक बेकार में कट सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या बदला नियम, कितना नुकसान होगा और सबसे जरूरी कैसे हम इससे बच सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप जीरो चार्ज दे सकते हो। एटीएम का पुराना सिस्टम क्या था? पहले एटीएम इस्तेमाल करना काफी आसान और सस्ता था। आपको हर महीने कुछ फ्री ट्रांजैक्शन मिलते थे। मेट्रो शहर में 3 फ्री ट्रांजैक्शन, नॉन मेट्रो में 5 फ्री ट्रांजैक्शन। इसके बाद 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगता था। अगर आप बैलेंस चेक करते, कई बार फ्री होता था। इस वजह से लोग बिना सोचे एटीएम यूज करते थे। बार बार पैसा निकालना, बैलेंस चेक करना सब चलता था। लेकिन जो है अब क्या बदल गया है इसमें, इस रूल में अब चेंजेस क्या क्या आई है। अब सबसे बड़ा बदलाव यही है कि एटीएम यूज करना अब महंगा हो गया है। नए नियम क्या कहता है? फ्री लिमिट खत्म होने के बाद चार्ज बढ़ेगा। 20 रुपये की जगह 25 रुपये या फिर उससे ज्यादा भी लग सकता है। बैलेंस को चेक करने पर भी चार्ज बढ़ सकता है। और जो है दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालना और महंगा हो सकता है। मतलब अगर आपने महीने में 8 से 10 बार एटीएम यूज किया तो हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन पर पैसा कटेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 5 बार फ्री यूज कर लिया, अब 5 बार और निकाला तो जो है 25 इंटू 5 यानी आपका 125 रुपया सिर्फ एटीएम फीस हो गया। किन बैंकों में ये नियम लागू है? ये सिर्फ एक बैंक तक सीमित नहीं है, बड़े बैंक जिन पर असर पड़ सकता है, जैसे में एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और जो है बंधन बैंक, और धीरे धीरे बाकी बैंकों में भी ये नियम लागू कर सकते हैं। यानी आने वाले समय में एटीएम यूज करना पूरे देश में महंगा हो सकता है। इसका असली रीजन क्या है? अब सवाल आता है, अचानक एटीएम इतना महंगा क्यों हो गया है? इसके पीछे 3 बड़े रीजन हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एटीएम मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया। मशीन, कैश, सिक्योरिटी सब महंगा हो गया, इसका पेमेंट भी बढ़ गई है और जो है ट्रांजैक्शन फीस भी बढ़ गई है। जब आप दूसरे बैंक का एटीएम यूज करते हैं तो बैंक को दूसरे बैंक को पैसा देना पड़ता है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, सरकार और बैंक चाहते हैं कि लोग जो है यूपीआई इस्तेमाल करें, यानी इनडायरेक्टली आपको डिजिटल पेमेंट की तरफ ढकेला जा रहा है। इस पे आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा? तो सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा असर किन लोगों पे होगा? जो लोग रोज एटीएम यूज करते हैं, छोटे दुकानदार, गांव और कस्बे के लोग। एग्जाम्पल, एक आम आदमी अगर महीने में 10 से 15 बार एटीएम यूज करता है तो 200 से 300 एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है। यानी साल भर में 300 गुने 12 यानी 3600 रुपया, है ना। यानी सिर्फ एटीएम यूज करने की वजह से नुकसान जो है 3600 रुपया का होगा। कितना का? 3600 का। कैसे बचे इन चार्जेस से? अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये 5 तरीके अपनाओ और जीरो चार्ज दो। एक बार में ज्यादा पैसा निकालो, बार बार एटीएम जाने से बचो। दूसरा पॉइंट जो है, अपने बैंक का एटीएम यूज करें, दूसरे बैंक का एटीएम महंगा पड़ता है। बैलेंस बार बार चेक मत करो, मोबाइल ऐप से चेक करो। और जो है चौथा पॉइंट है, यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ाओ। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम फ्री है बिल्कुल। और जो है 5वां जो है एसएमएस या मिनी स्टेटमेंट कम निकालो, ये भी चार्जेस हो सकता है। और जो फ्यूचर में क्या होगा,
आने वाले समय में एटीएम कम होंगे, डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा, कैश का इस्तेमाल कम होगा और हो सकता है फ्यूचर में एटीएम और महंगा हो जाए। तो दोस्तों 1 अप्रैल से एटीएम यूज करना थोड़ा महंगा जरूर होगा, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। याद रखिए, छोटी बचत ही बड़ी कमाई बनती है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही काम की फाइनेंस जानकारी।